मला चाची नु गिफ्ट दिया है अब मैं इथे ही हूँ आलोक नाल गल कर रहा हूँ अरे इथे 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 हाँ बस बस सैंडल पहन रहे हैं, पहुंच ही गए समझ। कब तक आएगी यार, जल्दी आ। ओए निराली पुत्र, तू तो बड़ी सोहनी लग रही है। अब मंजीत पाजी और शगुन किथे है? शगुन दी को कुछ काम था और पापा होंगे आलोक अंकल नाल। अच्छा मुझे ना तेरे से कुछ बात करनी है ना प्लीज। ओह हाय चाचा जी, मैं ना 2 मिनट में आती हूँ। सुन करो, तुम डांस करने क्यों नहीं आए? नहीं यार, बाद में ना। वैसे तुम आज अकेले, मधु कहाँ है? नाम मत ले यार उस लेटर का। यार मूड ऑफ मत कर, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। आना एक सेल्फी लेते हैं, आना। एक सेकंड ना, मैं उसको कॉल करूंगी। हाँ बस पहुंच गए, तू फोन तो रख, हम बस आ रहे हैं। निराली ऑरेंज मत ले यार, कोला लेना, कोला बहुत टेस्टी है। तुम भी लो ना कुछ। नहीं, आई एम फाइन। सच बोल रहा हूँ यार, अगर मेरी बेटी बड़ी बेटी शगुन का पैकेज नहीं होता ना पड़ा, बहुत तकलीफ हो जाती है यार। बिजनेस का तो मालूम है तुझे, बड़ी कमी चीज है बिजनेस। बेटी वफादार निकल गई, उन्हें पैसे की बहुत किल्लत थी यार। चलना यार, कुछ डांस करते हैं। और तो मैं ना पापा को देखने जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है ना यार, एक बार पापा पीना शुरू करते ना तो बस थमते ही नहीं है। तो सच्चा दोस्त है यार मेरा यार। ओए क्या कर रहा है? अरे यार क्या कर रहा है बच्चे? इसने जब भी जरूरत पड़ी ना, तो बंदे ने मेरा साथ दिया। आलू के पराठे ना मैंने रख दिए हैं, चटनी नहीं निकाल पाई, मिक्सी में ही है, आप प्लीज निकाल लीजिएगा, लेट हो रही थी ना। और निराली ना अभी तक सो रही है, कपड़े तक नहीं बदले उसने। और निराली पुत्र कितना सोएगी बेटा, स्कूल नहीं जाना तेनू? देख दीदी ने आलू के पराठे बनाए तेरे लिए। पुत्र पुत्र यार ना ले। अरे अभी तक रेडी नहीं हुई, स्कूल के लिए लेट हो जाएगी ना। तू हमेशा मुझसे कंप्लेन करती रहती है कि तेरी दीदी के पास तेरे लिए टाइम नहीं है, पर मुझसे ज्यादा तो तू बिजी रहती है।
तेरे स्कूल, वीडियोस, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स। एक्चुअली तेरे पास तेरी दीदी के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बुत बने क्यों खड़ी है? यस सर, यस सर, नो सर। निराली पुत्र, देख की लाया तेरे लिए मैं, वो गरम गरम समोसे ते छोले। आजा पुत्र, आजा, फिर तेरे पसंद की फिल्म देखेंगे। पुत्र, निराली पुत्र, निराली पुत्र। या बच्चे पे कोई प्रेशर था, स्टडी का या कोई और प्रेशर? नहीं सर, वो तो ब्रिलियंट थी हर फील्ड में। जब देखा है उसे हंसते खेलते ही देखा है। निराली और सुसाइड। निराली, 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 निराली। निराली की बहन शगुन समझ ही नहीं पा रही थी कि निराली ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्या वाकई उसके आगे के सारे रास्ते बंद हो गए थे? क्या ऐसा कोई नहीं था जो निराली का हाथ पकड़ के उसे इस भंवर से बाहर निकालता? निराली एक बहादुर लड़की थी। क्या जो भी हुआ, सच में उसके बाद उसमें जरा भी शक्ति नहीं बची थी? निराली क्यों खामोश हो गई? क्या मजबूरी रही होगी उसकी? ऐसा कौन सा राज था जो निराली के सीने में ही दफन हो गया? तो क्या निराली का रेप हुआ था? सर दावे के साथ तो नहीं कह सकते, पर चांसेस पूरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है कि बॉडी पे मल्टीपल इंजरीज के मार्क्स है, प्राइवेट पार्ट्स में भी। और सर घाव कुछ ही दिन पुराने हैं। हाय अंकित, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो रिमझिम? मेरी तो हालत ख़राब है यार, मेरा केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है। अंकित, क्या तुम मेरी केमिस्ट्री का असाइनमेंट कंप्लीट कर दोगे प्लीज़? रिमझिम, इसमें प्लीज़ की क्या बात है? मैंने आज तक कभी तुम्हें मना किया है क्या? मुझे पता था। यू आर सो स्वीट, यू आर डार्लिंग, थैंक यू। रेप? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो निराली मुझे जरूर बताती। शायद यही वजह हो निराली की खुदकुशी की। क्या निराली का कोई बॉयफ्रेंड था? जी नहीं। कभी बातों बातों में उसने किसी लड़के का जिक्र किया? नहीं सर, मैं तो अपने काम में बिजी रहती थी और निराली अपने स्कूल की पढ़ाई में, है ना पापा? हाँ जी, सही कह रही है शगुन। अच्छा, जिस स्कूल में निराली पढ़ती थी उसकी क्लास में जो लड़के हैं। सर एक मिनट, 18 मई को उस दिन जब मैं और निराली मार्केट से घर वापस आ रहे थे तब सब ले लिया है ना हमने, कुछ छोड़ा तो नहीं है? देख अभी बता दे, वरना पूरे हफ्ते मैं फिर फ्री नहीं रहूंगी। ओके, कुछ बोल ना, चुप क्यों है इतनी? ओए बदतमीज, रुक। हम पास वाले पुलिस स्टेशन भी गए थे कंप्लेंट फाइल करवाने। हाँ सर, ये लड़की अपनी बहन के साथ आई थी रिपोर्ट लिखवाने। इसकी बड़ी बहन बहुत गुस्से में थी। बाइक का फोटो दिया है ना मैंने आपको, नंबर है आपके पास, तो गिरफ्तार करिए उसको। मैडम, हमने कहा ना आपसे, हम संभाल लेंगे। अभी आप शांत हो जाइए। नहीं सर, मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगी जब तक आप उस मवाली को अरेस्ट नहीं कर लेते। आज मेरी बहन का दुपट्टा खींच के गया है वो लड़का 2 घंटे के अंदर पकड़ लाए थे सर। 4 झापड़ मारे ना, हीरो बाबू का दिमाग ठीक हो गया। फिर क्या, कड़ी चेतावनी देके जाने दी। बड़ी चेतावनी दी और जाने दी, और कुछ नहीं किया आपने? सर, लड़के लोग इस उम्र में जवानी के जोश में छोटी मोटी हरकतें कर ही देते हैं। जिसे आप छोटी मोटी हरकत कह रहे हैं ना, उसे ईव टीजिंग कहते हैं। ईव टीजिंग एक जुर्म है, उसके लिए आईपीसी की धारा बनी। आपने एफआईआर दर्ज करके केस क्यों नहीं बनाया? सर, केस हो जाता तो उसकी लाइफ खराब हो जाती सर। कानून को बेगुनाह हो और सताए हुए लोगों का साथ देना चाहिए, ना कि गुनहगारों का। क्यों मजनू, दुपट्टा खींचने का बहुत शौक है ना तुझे?
आ थाने में दुपट्टा खिंचवाती हूँ। चल। मैडम हम कुछ नहीं किए। जिस लड़की का तुमने सरेआम दुपट्टा खींचा था ना, उसका रेप हुआ और उसने खुदकुशी की है। सर ये रेप हमने नहीं किए सर। सर हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं किए। उस दिन के बाद से तो हमने उस लड़की को कहीं देखा भी नहीं। और सर वो लड़की कुछ ठीक भी नहीं थी। ठीक नहीं थी मतलब? मतलब सर पूरा कानपुर जानता था कि वो कैसे कैसे वीडियोस बनाती थी, लड़कों के साथ हंस हंस के बात करती थी, उनसे मिलना, उनको चिपकना, गले लगना। सर शरीफ घर की लड़कियां थोड़ी ना ऐसे करती है। और हम दावे के साथ कहते सर, जिस दिन हमने दुपट्टा खींचा था, अगर तभी उसकी बड़ी बहन साथ में नहीं होती ना, तो हमारे साथ बाइक पर बैठ जाती थी और चालू लड़की के साथ। ये दुपट्टा खींचने के लिए, और ये तेरे दिमाग में जो गंद है ना, उसके लिए। नहीं मैम, नहीं हम कुछ नहीं सच कह रहे। कौन था तेरे साथ वहाँ पे? सर पूरी हम सच कह रहे, हमने सच में कुछ नहीं किया मैम। मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। थैंक यू यार अंकित, तू बेस्ट है सच्ची, थैंक यू। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है। आई लव यू रिमझिम। तू हो गया है? तू सिर्फ मेरा दोस्त है, सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं। यार रिमझिम कैसी बातें कर रही हो? देख मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ यार, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सारे आसान। क्या यार, ये रख अपनी नोट्स, मुझे नहीं चाहिए। नहीं मैम, निराली ने हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तुम और निराली रोज स्कूल साथ जाते थे, कभी तुमने उसके बिहेवियर में कोई फर्क नोटिस किया? वो कुछ उदास रहती थी। तो तुमने उससे पूछा नहीं कि वो क्यों उदास है? और फिर वो वहाँ पे आया ही नहीं। क्या बात है निराली, तो इतनी सैड क्यों है? निराली बताना। क्या कहा निराली ने? निराली ने कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। हाँ मैम, 17 को आई थी निराली क्लास में। वैसे तो वो हमेशा खुश रहती थी, मगर उस दिन मैंने निराली को इतना गुमसुम पहले कभी नहीं देखा। कुछ तो परेशानी थी उसे। अफसोस है मुझे कि मैंने पहले उससे बात नहीं की। इतने दिनों से आप कर क्या रहे हैं सर? आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि मेरी बहन का रेप कहाँ हुआ था, कब हुआ था? आप गुनहगारों को पकड़ेंगे भी या नहीं? हम निराली के गुनहगारों को पकड़ेंगे और जरूर पकड़ेंगे। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम जब निराली के बारे में पूछताछ कर रहे थे तो हमें एक बात पता चली। निराली की दोस्त मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों का ये कहना है कि 17 मई को निराली जब क्लासेस में आई थी तब वो बहुत गुमसुम सी थी। जो कुछ भी हुआ है 17 मई के पहले हुआ है। देखिए, हम अपनी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, बस थोड़ा सब्र रखिए। वही तो नहीं रख पा रही हूँ सर। मैं कभी अच्छी बहन बन ही नहीं पाई, हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दी। उसको जब क्लास में रैंक मिला, उसका बर्थडे, मैंने सब मिस किया काम के चक्कर में। इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब निराली मुझे फोर्स कर रही थी अपने साथ शादी में लेके जाने के लिए, तब भी मैंने उसकी बात टाल दी। मैंने कभी उसकी फीलिंग्स। एक्सक्यूज मी, किस शादी की बात कर रही हैं? आपके बिना दी मजा ही नहीं आएगा शादी में, चलो ना। ओए नौटंकी, चल जा। कब थी ये शादी? 12 मई को, पर वो घर पहले ही आ गई थी, उसको असाइनमेंट पूरा करना था। तो उस रात शादी से निराली अकेले घर लौटी थी? पता नहीं, मैं उस रात जल्दी सो गई थी। पर अगले दिन पापा ने मुझे बताया था कि जब वो 11:30 बजे आए थे तो निराली ऑलरेडी घर पहुंच चुकी थी। कहाँ थी ये शादी? जीवन संगिनी मैरिज हॉल। जी सर। सर 12 मई को यहाँ पे रामदयाल शर्मा की बेटी की शादी थी। सर तो शादी में ये लड़की मौजूद थी? सर शादी में इतने सारे लोग होते हैं, किसी एक लड़की की शक्ल कैसे याद रहेगी? सुनो, क्या नाम है? शंकर। शंकर। 12 मई को जो शर्मा फैमिली की यहाँ पे शादी हुई थी, उसमें ये लड़की मौजूद थी? हाँ साहब, ये मैडम थी उस शादी में। मैनेजर साहब बोल रहे हैं कि शादी में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी का चेहरा याद रखना मुश्किल है। तुम्हें कैसे याद है? साहब वो क्या है ना कि उस दिन वो। दिखता नहीं है क्या यार? सॉरी सब कपड़े खराब कर दिए यार। सॉरी मैम, यहाँ पे टकराई थी साहब, और मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मुझे डांट के चली गई साहब।
गई किस तरफ थी? सब इधर गई थी, बाहर साइड। जब वो गई तो अकेली थी या आपके साथ में था? साहब वो तो अकेली गई थी। उसके बाद पार्टी में वापस आई? नहीं साहब, उसके बाद तो वो दिखी ही नहीं। कितने बजे होंगे, कुछ याद है? हाँ, एक कोई 9 सवा 9 बजे होंगे साहब। ठीक है शंकर, जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, पूरे हॉल की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें। श्योर प्लीज। शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करो, तो उसमें निराली जिससे बात करते हुए नजर आ रही है सबसे पूछताछ करो। यस सर। ए अंकित, क्या देवदास बना बैठा है? वह तेरी हालत पे ना एक शेर लिखा है मैंने, इरशाद इरशाद, रिमझिम के लिए लेके जाता है ये तोहफा, वाह वाह, अब जाके लगाएगा उसके शादी में सोफा। मैम, मैं निराली की चाची हूँ। अभी शादी में ही तो मिली थी मैं उससे, इतनी खुश लग रही थी वो, पता नहीं क्या हो गया उसके साथ ये सब। शादी में वो एक लड़के के साथ काफी घूम रही थी और नाच भी रही थी। हाँ सर, मैं इसे जानती हूँ। गौरव निराली का बहुत अच्छा दोस्त है, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। क्या गौरव ने? सर, निराली सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त थी, और सर उसके साथ जो कुछ हुआ, सर उसका दुख हमें भी है सर। और लोग तो कह रहे हैं कि तुम के बीच ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा, सर शादी में क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, बस सर हमने बातें करी थी, और सर हमने डांस भी करा था सर साथ में। और कुछ हुआ था? मेरा मतलब झगड़ा या और कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था मैम। 25 दिन हो चुके सारे सबूतों के बाद भी, और इस केस में तो विक्टिम अपनी आपबीती बताने के लिए जिंदा भी नहीं थी। अभी तक तो कोई सुराग भी नहीं मिले थे। ऐसे में ठोस सबूतों के साथ इस केस को अदालत में प्रूव करना बहुत मुश्किल होने वाला था। सर, शादी वाले दिन निराली ने जिन जिन लोगों के साथ बात की, लगभग सबके साथ बात हो चुकी है। कुछ शक होने जैसा नहीं लगा, और सबका यही कहना है कि निराली बहुत खुश थी। तो फिर निराली का रेप किसने किया और क्यों? इस प्रकाश का क्या कनेक्शन? सर, कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लीन है, फिर भी सुधाकर को लगाया उसके पीछे। निराली 12 मई की रात को एक शादी में गई और उसने सुसाइड किया 20 मई को। तो पूरे चांसेस हैं कि 12 मई से लेकर 20 मई के बीच में निराली के साथ स्कूल में, डिजाइनिंग क्लास में, या फिर शादी में कुछ हुआ हो। सर, निराली की फ्रेंड मधु और डिजाइनिंग क्लास की टीचर दोनों ने निराली को 17 मई को उदास देखा था। प्रॉबेबली क्राइम 12 से 17 के बीच में हुआ हो। तो 12 मई से लेकर 17 मई के बीच में निराली के घर, स्कूल, डिजाइनिंग क्लास और मैरिज हॉल, जहां जहां सीसीटीवी है, सबकी फुटेज खंगालो। 12 से 17 मई के बीच में कुछ ना कुछ जरूर मिलना चाहिए। सर। मैम साहब, वो बिटिया को हमने सिल्वर कलर की बड़ी सी गाड़ी में जाते हुए देखा था। 17 मई को? नहीं, उससे के 2 दिन पहले 15 मई को। हमें अच्छे से याद है क्योंकि उस दिन हम गांव के लिए निकलने वाले थे मैम साहब। गाड़ी का नंबर या कलर कुछ याद है? मैम साहब, गाड़ी का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन बड़ी सी गाड़ी थी सिल्वर कलर की। उस बिटिया की उस गाड़ी वाले के साथ कुछ दिन पहले कहासुनी भी हुई थी। सिल्वर कलर की बड़ी गाड़ी? हाँ सर, सुखविंदर चाचा के पास एक सिल्वर कलर की एसयूवी है। सुखविंदर आपके सगे चाचा हैं? जी सर, सगे चाचा ही हैं, लेकिन हरकतें सौतेले से भी बुरी है। उन्होंने हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टीज के पेपर्स पे पापा से धोखे से सिग्नेचर करवा लिया। अगर वो सिल्वर एसयूवी आपके चाचा की है और वही निराली से मिलने गए थे, तो प्रॉपर्टी तो पहले से हासिल कर चुके हैं। अब निराली से किस बारे में बात करनी होगी? एक्चुअली निराली ने ही पापा को 1 साल पहले फोर्स किया था चाचा के अगेंस्ट फॉर्जरी का केस डालने के लिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि निराली के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें आपके चाचा का हाथ है? मुझे नहीं पता मैम, पर हाँ, अगर कोई अपने सगे भाई को धोखा दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाजी
जी मैं गया था निराली को उसकी सिलाई क्लास से लेने के लिए। अरे बेटा कैसी है तू? बैठ। निराली की चाची ने ही बुलवाया था, इसीलिए लेने गया था मैं। हाँ। क्या वजह थी? कोई खास वजह रही होगी जो आप स्पेशली लेने गए? की गल कर रहे हैं सर जी आप भी। भतीजी थी वो हमारी, अब उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनका ध्यान भी ना रखूं। अब बातें मत बनाइए, अब ये बताइए कि निराली जब यहाँ पर आई थी तो उस दिन क्या बात हुई थी? सर बच्ची खुशी खुशी आई थी, बस खाना खाकर चली गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ तो निराली की कहासुनी भी हुई थी एक बार। सर बच्ची थी वो, नादान थी। अब बड़ों का तो फर्ज बनता है ना सर बच्चों की गलतियों को माफ कर देना। सर हम तो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आज भी यकीन नहीं हो रहा कि निराली इस दुनिया में नहीं है। ये दोनों मियाँ बीवी जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स सब निकलो। सर। तब से माँ की फोटो को देखे जा रही है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस अभी सोच रही हूँ माँ की शक्ल तुमसे मिलती है कि मुझसे? दोनों से मिलती है ना, ऑब्वियस है। चल मैं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। दीदी 2 मिनट। बोलो। अगर आज माँ जिंदा होती ना तो तुम्हें ये 24/7 काम नहीं करने देती, डांट लगाती। अगर माँ होती ना तो तुझे ऐसे बंदर वाले वीडियोस भी नहीं बनाने देती। माँ ने मुझे कभी नहीं रोकती, मैं उनकी फेवरेट थी। अच्छा, खैर फेवरेट तो तू मेरी भी है। सर कितनी बार कहूं, मैं इत्थे थी। आप यहाँ नहीं थी। ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स। अब सच यहाँ बोलेंगी या अंदर हवालात में भेजो? मैडम को लेके जाओ। नहीं नहीं सर, ये सच है, मैं गई थी अपने मायके। तो सुखविंदर जी, अपनी बीवी को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? आप सच यहीं बोलेंगे या आप अंदर जाना पसंद करेंगे हवालात में? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उसको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि उसने जो केस किया मेरे अगेंस्ट में वो वापस ले ले बस। तू क्यों जिद पकड़ के बैठी है? हाँ, क्यों हम दोनों भाइयों के बीच में आ रही तू? अगर तेरी माँ जिंदा होती ना आज तो। अगर माँ जिंदा होती ना तो और भी बहुत कुछ चीजें जो हुई है ना वो नहीं होती। मतलब तू केस वापस नहीं लेगी? बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी सर, बहुत जिद्दी कोड़ी थी। तो सीधा रेप खुद किया या किसी से करवाया? कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे बच्ची थी वो, मेरे सगे अपराधी कुड़ी थी। उसी सगे भाई की जमीन हड़प के बैठे हैं आप धोखे से, सब पता है हमें। अरे ये ताने सुन सुन के ना थक गया हूं मैं, लेकिन आपने ये जो घिनौना इल्जाम लगाया ना मेरे ऊपर, सर दम है तो वो साबित करके दिखा दो बस, आपके इसी थाने में नाक रगड़ दूंगा मैं। 20 मई को निराली ने खुदकुशी की थी और 19 जुलाई तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। हमारे यहाँ अदालत में केसेस सालों तक चलते हैं और निराली के केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन इतनी धीमी गति पे चल रही थी। निराली का केस कब सॉल्व होगा, कब जाके अदालत में प्रूव होगा? एक लंबा सफर इस केस को तय करना बाकी था और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे इस केस का सॉल्व होना मुश्किल लग रहा था। धीरे धीरे पुलिस का हौसला भी टूटने लगा था, लेकिन एक नया सबूत पुलिस के हाथ लगा जिससे इस केस को नया एंगल मिला। 12 मई की शादी का एक नया वीडियो सामने आया सर, ये देखिए सर। ये वीडियो मंजीत के एक रिश्तेदार ने मोबाइल से शूट किया था। हाँ जी, निराली मिली थी उस रात हमसे। आलोक अंकल, पापा कहाँ हैं? वो ज्यादा पीवी तो नहीं रहे? तो आपसे मिलने के बाद निराली कहाँ गई? सर हमें नहीं मालूम कहाँ गई थी, गई होगी अपने दोस्तों के साथ। हमने शादी का वीडियो देखा, जिस वक्त जिस डायरेक्शन में निराली गई आप भी उसके पीछे गए थे। नहीं सर, निराली के पीछे नहीं गए थे हम तो। मंजीत और हमारे बाकी के दोस्त जहाँ बैठे थे हम वहीं गए थे और करीब 11:30 से 12, 12:30 तक हम उन्हीं के साथ थे। क्या दोस्त ने दोस्त की पीठ पर वार किया था? क्या मंजीत का दोस्त आलोक ही निराली का गुनहगार था? इस केस में सस्पेक्ट्स कई थे लेकिन अब तक किसी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। लेकिन अब हालात बदलने वाले थे, किसी की चुप्पी टूटने वाली थी।
और एक दिल दहलाने वाला सच सामने आने वाला था। बोलो मधु, क्या बताया तुम्हें निराली ने? निराली ने हमें बताया था कि उसका गैंगरेप हुआ था। किसने किया तेरे साथ ये निराली? मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो मेरे करीबी है। ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे लेकिन कसम दी थी निराली ने। हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। आपको किसी पर शक है? शक तो नहीं, पर कुछ दिनों पहले ही गौरव ने निराली को प्रपोज किया था। I love you. I love you. ओए गौरव, अरे हमने तुम्हें अलीबाबा 40 चोर बोला, ये आई लव यू कहाँ से आ गया? हाँ, फिर तूने मेरे को आई लव यू का इशारा क्यों किया गौरव? वो निराली हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की, तो हमने इशारों से बोल दिया आई लव यू निराली। हाँ सर, प्रपोज किया था सर हमने निराली को। और पहले क्या बोला था? मैं और निराली सिर्फ अच्छे दोस्त। पहले झूठ क्यों बोला? सर वो बात हम भूल चुके थे सर। निराली ने हमें रिजेक्ट कर दिया था सर। उसी रिजेक्शन का बदला लिए ना निराली से? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में 3 लोग हैं, गौरव, सुखविंदर, आलोक। सर ऐसे देखा जाए तो तीनों निराली के करीबी है, तीनों पे नजर रख रहे हैं हम। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। सर निराली आज के जनरेशन की लड़की थी और आज की जनरेशन वर्चुअल वर्ल्ड यानी सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव होती है। करेक्ट। निराली के सोशल मीडिया अकाउंट, ईमेल सब स्कैन करो, साइबर टीम की मदद लो और उन्हें कहो कि 12 मई ऑनवर्ड निराली के जितने भी डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं सबको स्कैन करो। सर सर निराली के कॉल डिटेल्स में तो कुछ नहीं मिला, पर सर ईमेल में 20 मई के दिन, जिस दिन निराली ने अपनी जान दी थी, उस दिन एक वीडियो अपलोड करने का नोटिफिकेशन मिला है। ये वीडियो निराली ने अपने चैनल पर अपलोड किया था? सर ये वीडियो अपलोड तो जरूर हुआ है पर पब्लिक नहीं हुआ है, शायद प्राइवेट रखा हो निराली ने। हो ना हो, ये वीडियो हमारा ब्रेक थ्रू है। वीडियो कहाँ? सर साइबर टीम लगी हुई है उस काम में। एक्सक्यूज मी मैम, इस वीडियो का एक्सेस मिल गया। प्ले करो। जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। मेरा गैंगरेप हुआ है, मैं उन लोगों के नाम नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो मेरे करीबी है। दीदी मुझे माफ करना, मैं इस दर्द के साथ नहीं जी सकती। पापा आपसे मुझे शिकायत है, अगर आपने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो शायद। मंजीत जी, निराली ने ऐसा क्यों कहा? क्या शिकायत थी उसे? सब मेरी गलती है सर। कायर रहा मैं, अपनी बेटी नू सहारा नहीं दे पाया मैं, कायर रहा। आप जानते थे आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? मैनू एहसास हो गया था कि निराली लाल कुछ गलत हुआ है, पर जानबूझ के मैं अनजान बना रहा। सच का सामना करने की, अपनी बेटी नाल बात करने की, उसको सहारा देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। मुझे बदनामी का ख्याल रहा, अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। मैनू यह भी डर था कि बात बाहर जाएगी तो मेरी बड़ी बेटी की शादी। I hate you, पापा। I hate you। मंजीत जी, आपकी बेटी निराली के साथ क्या हुआ था? मैनू सच में कुछ नहीं पता जी, कौन था? आलोक, आपका दोस्त आलोक, उसने आपको बिजनेस के लिए पैसे दिए और कभी उन पैसों का तकाजा नहीं किया, तो क्या वो आलोक हो सकता है? नहीं की है कि मामला आत्महत्या का है, लेकिन प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है कि शायद अंकित ने आत्महत्या की है और पुलिस इसी की जांच में लग गई है। ये आजकल की जनरेशन मुश्किलों का डट कर सामना करने के बजाय उनसे भागती क्यों है? कौन उन्हें समझाए? सुसाइड किसी मसले का हल नहीं है। हाँ सरिता।
सर मंजीत का दोस्त आलोक, बहुत ही पहुंची हुई चीज़ है। कॉल डिटेल्स खंगाली तब पता चला, बहुत सारे ड्रग डीलर्स और हिस्ट्री शीटर्स के साथ उसके कनेक्शन है। सर वैसे तो उसकी दुकान बहुत छोटी सी है, पर मार्केट में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है उसने। खुद तो गैर कानूनी धंधा कर रहा है वो सर। तब उसका तारुफ ज़रा कानून से करवाते। चलो। मैं मानता हूँ कि मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ। उस रात शादी के दिन मैं ड्रग की डील करने गया था। गोडाउन से माल निकालने में देरी हो गई थी उस रात, इसलिए मंजीत और अपने दोस्तों के पास देरी से पहुंचा। लेकिन हमने निराली का रेप नहीं किया है। जब तक ये सच ना बोले थोड़ा इस नशे का सौदागर को। सर आलोक के गोडाउन में पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए और आलोक के थ्रू ड्रग्स माफिया से जुड़े कई स्मगलर्स भी अरेस्ट हुए। लेकिन निराली का केस सुलझना अभी बाकी था। उससे जुड़े हुए सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले थे कि आखिर निराली का गुनहगार कौन था। सर कम इन। सर आलोक को बहुत तोड़ा। उसने ड्रग सिंडिकेट के बारे में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी निराली के रेप से मना कर रहा है। तो फिर निराली के गुनहगार अंकित के मोबाइल से पुलिस को एक ऑडियो क्लिप मिली है जो कि इंडिकेट करती है कि किसी ने किसी का रेप किया है। आइए एक बार फिर से हम आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाते हैं। अरे लड़की के नाम है उसकी यहाँ होती है। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ। ये इतना फैशन छोटे छोटे कपड़े क्यों पहनती है? हमारे लिए और क्या। अबे लड़की कुछ चाहती है कि हम लोग कुछ करें उनके साथ। हमने भी किया, सबने मिलकर किया। हाँ, वो कितना हंसती थी, पाउडर दे देकर वीडियोस अपलोड करती थी। यू कैसे करते रहते थे यार। जितनी खूबसूरत उतनी होशियार। बस हमने भी पकड़ के पढ़ा दिया प्यार का पाठ। अबे साले प्यार का पाठ नहीं, हवस का पाठ। अंकित सुसाइड केस की तहकीकात करने वाली टीम से मिलो और इस ऑडियो का सोर्स पता करो। सर अंकित की कांटेक्ट लिस्ट में टोटल 235 लोग हैं, जिसमें से 60 लड़के उसके स्कूल के ही हैं। जितने भी लड़के हैं उनकी सबकी बैकग्राउंड चेक करो। सर और वो निराली और अंकित, इन दोनों में कोई कनेक्शन मिला? अब तक तो नहीं सर। ठीक है, इन सबकी बैकग्राउंड चेक करो। सर सर काम है? सर अंकित के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी स्टूडेंट्स का नंबर मिला, ज़्यादातर हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उन्हें ऐसी पूछताछ के लिए उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड्स जिसके साथ उसकी ज़्यादा बात होती थी, उनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए तो कुछ सस्पिशियस मिला। क्या? सर ये आशु पांडे और ये सिद्धार्थ चौधरी, इन दोनों के साथ ही अंकित की ज़्यादा बात होती थी। और सर सस्पिशियस बात यह है कि 12 मई की रात जिस शादी में निराली गई थी, उस शादी के डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट सिद्धार्थ के फादर को ही मिला था। उठाओ दोनों को। सर सर आप लोग क्यों हमें यहाँ सर? आशु, सिद्धार्थ, कॉल रिकॉर्ड समझते ना तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल लोकेशन। 12 मई की शाम को तुम दोनों इंदिरा नगर के सेक्टर नंबर 8 में थे। अब ये बताओ तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर वहाँ डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हमारे फादर को मिला था, फ्लावर अरेंजमेंट देखने गए थे सर। सिर्फ तू? सर मैं तो इसकी मदद करने गया था सर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल दो। नहीं बोलोगे तो आर्टिफिशियल नहीं, असली फ्लावर लगाएंगे। विशाल गलती हो गई सर। उस दिन हम नशे में थे सर वो तभी लड़की लेकर आया सर। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया। यार इस वेटर ने क्या हुआ निराली? तो यार देख रहा है यार, वेटर ने ना सब खराब कर दिए, कपड़े वपड़े मेरे, केचप गिरा दिया। और कोई गल नहीं, हाँ वॉशरूम है, हाँ साफ कर लेंगे। चल तेरी बहन
पे भरोसा करती थी, और तूने क्या किया? तूने उसका भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसे ऐसी जिल्लत दी कि वो मरने पर मजबूर हो गई। उसे मरना मंजूर था, लेकिन मरते मरते भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि तुमने भाई बहन के रिश्ते पर जो कलंक लगाया था, शायद वो उस कलंक को दुनिया के सामने नहीं लाना चाहती थी, और मरते मरते भी तो जैसे कमीने को बचाना चाहती थी। सब चाहते हैं कि उनके बच्चे हंसते खेलते बड़े हों, लेकिन निराली, उसके लिए तो हंसना खेलना जैसे कि गुनाह हो गया। क्या गलती थी उसकी कि वो लोगों से घुल मिल के लड़कों से हंस के बात करती थी? ये गलती थी? निराली का रेप एक शादी के सेलिब्रेशन में उसके भाई, उसके दोस्तों के हाथों हुआ। निराली उन्हें अपना भाई मानती थी। एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शादी के माहौल में एक जिंदा दिल लड़की देखी जो बेझिझक होकर एंजॉय कर रही थी, और उन्हें लगा कि इस लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ से आती है ये सोच? कौन बनाता है ये अच्छी लड़की की डेफिनेशन? लड़की हंस के किसी से बात कर दे, किसी लड़के कंधे पे हाथ रख दे, मतलब क्या फ्री पास है कि उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है? इतनी गंदी सोच कहाँ से आती है इन लड़कों के दिमाग में? औरतों का तिरस्कार करना, लड़कियों को नीची नजर से देखना, ये सब लड़के आमतौर पे अपने घर के माहौल में सीखते हैं, और ये सब हम जानते हैं। और यही घिनौनी सोच आगे जाके रेप जैसे अपराधों की जड़ बनती है। अपने छोटे सोच के चश्मों से लड़कियों के कैरेक्टर को जज करने की आदत हमें छोड़नी होगी। जब तक हम ये सोच नहीं बदलेंगे, हमारे बच्चों की सोच नहीं बदलेगी और ये समाज नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ निराली ने जो कदम उठाया वो भी गलत था। जिंदगी कीमती है, जिंदगी को एक मौका और देना ही चाहिए। निराली के साथ जो हुआ वो काफी दुखद था। एक नाजुक मोड़ पर उसके पिता ने उसका साथ नहीं दिया, और ऐसे में कोई भी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन दुनिया में अकेले आए हो तो अकेले लड़ना सीखना होगा। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान पूरी तरह से मायूस हो जाता है, लेकिन खुदकुशी कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। निराली ने खुदकुशी करके सबसे ज्यादा दुख उन लोगों को पहुंचाया जो उसके बहुत करीब थे, और इस बात का दुख उन्हें जिंदगी भर सताएगा। हमें अपने आप को बदलना होगा। लड़कियों को एक सो कॉल्ड मोरालिटी के पैमाने में जज करना बंद करना होगा। हमें लड़कियों को उनके हिसाब से जीने देना होगा, जैसा कि एक सभ्य समाज में होना चाहिए। अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया आप सबसे विदा लेती हूँ। आपसे फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।